जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कुछ दिनों से चर्चा रही रत्नों को लेकर के, और मेरी कोशिश रही कि विभिन्न जानकारी आपको रत्नों के बारे में दूं ताकि आप विस्तृत रूप से समझ पाएं कि रत्न को किस पक्ष में, कौन सी उंगली में, किस मेटल में धारण किया जा सकता है, ताकि आप सही दिशा में से लाभान्वित हो पाएँ। और प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो बार बार इस चीज़ को सुनना चाहते हैं, या कई लोगों का मिस हो जाता है ड्यू टू केबल प्रॉब्लम या ड्यू टू लाइट प्रॉब्लम। तो उन सब के लिए मैंने ये व्यवधान किया है कि आप ये प्रोग्राम डेली यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि डेली का ये एपिसोड भी यूट्यूब पर अपलोड कर दूं ताकि आप जब भी देखना चाहें इसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आपको आज बात हम शुरू करते हैं आज से मंगल और राहु देवता के अंगारक योग को लेकर। अंगारक योग, प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग इस नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, इस योग से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अंगारक योग, राहु देवता तेल का कारक माना जाता है, मंगल देवता अग्नि का कारक माना जाता है। इन दोनों की युति को अंगारक योग कहा जाता है, अंगारक योग। लेकिन प्रिय दर्शकों, अंगारक योग के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। अंगारा यानी आग का गोला, जहाँ भी ये बैठता है उस घर को खराब करता है, ऐसी मान्यता चली आ रही है, हम सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ और है। जब इसकी सही दिशा में रिसर्च की जाती है तब ये सामने आती है। अंगारक योग, अंगारक योग हमें प्रॉब्लम देता है, अंगारक योग हमें दिक्कत परेशानियां देता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अंगारा जब किसी घर को आग लगा देता है तब वो प्रॉब्लम देता है। लेकिन अंगारा जब रोटी बनाने के घर में काम में लिया जाता है, जब उससे चूल्हा जलता है, तब वो नेगेटिव नहीं होता। जब सर्दी में ठिठुर रहे एक इंसान को कहीं सड़क के किनारे बैठा आग जला करके वो अंगारे के ताप से अपनी ज़िंदगी बचाता है, तो वहाँ वो नुकसानदेह नहीं होता। ये बात आपको विस्तृत रूप से समझनी होगी, क्योंकि मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, प्रिय दर्शकों, अंगारक योग चाहे राहु और मंगल देवता की युति को ही कहा जाता है, लेकिन इसकी भी प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट रिजल्ट्स में वेरिएबिलिटी होती है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल उस बंदूक की तरह है। अगर किसी आतंकवादी के हाथ में है तो वो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, लेकिन अगर वो किसी फौजी के हाथ में है, किसी सिपाही के हाथ में है, तो देश को बचाने का काम भी करती है। उसी तरह अंगारा अगर किसी घर में नेगेटिव ऊर्जा लेकर के या गलत जगह आग लगा दे तो वो नुकसान हो सकता है। किसी फैक्ट्री में आग लगा दे, किसी घर में आग लगा दे, वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर रोटी बनाने के काम में उसको लिया जाए, अगर सर्दी में ठिठुर रहे इंसान के सामने वो आग जला करके उसे तपिश दे दिया है, तो उसके जीवन बचाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली में वो अंगारक योग कैसा है। दूसरी सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ग्रहों की चल रही दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूं, मैं इनके कारक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। कारक चीजें मतलब मान लीजिए मंगल जो है वो हमारे शरीर का कारक है, और राहु है मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों का कारक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी अगर है तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दे, क्योंकि शरीर मंगल है और राहु मोबाइल आ गया तो आप खुद साक्षात अंगारक बने घूम रहे हैं। बिजली का इस्तेमाल छोड़ दें, कंप्यूटर का इस्तेमाल छोड़ दें, राहु से चलने वाली हर चीज़ का इस्तेमाल छोड़, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं यहाँ कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों, मैं सिर्फ उनकी आने वाली कुंडली में आपके ग्रहों के मुताबिक पड़े हुए ग्रह के दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। अगर राहु और मंगल का अंगारक योग होगा तो इसका मतलब तो यह है कि पृथ्वी पर कोई जातक मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता,
लेकिन वो इसके बिना आज की डेट में जीवन चलाना संभव ही नहीं है। आप एक काम वाली, झाड़ू वाली, कचरे वाली, रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल पकड़ा देखेंगे तो उनके हाथ में भी एक अंगारक योग बन जाता है, क्योंकि मंगल फिजिकल बॉडी है और राहु से चलने वाला वो यंत्र जिसे हम मोबाइल कहते हैं वो साक्षात वो राहु माना जाता है। तो राहु और मंगल हर जगह आपको इकट्ठे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो वो हर अंगारक, जो हर एक के लिए अंगारक योग बन गया और हर एक के लिए वो प्रॉब्लम ही देगा। अगर किसी बिजनेसमैन के हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो करोड़ों की डील करके अपना पूरा जीवन भी उसी की हेल्प से सुखमय बनाता है। तो समझना इस बात के लिए हमारे लिए अति आवश्यक है इस बात को कि राहु और मंगल का अंगारक योग आपकी कौन सी लगन कुंडली में बना, किस भाव में बना, किस स्थिति में है, उसके बाद निर्णय कीजिएगा कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ। हो सकता है ये अंगारक योग ही बेड़ा पार लगाने वाला हो, क्योंकि जहां भी राहु और मंगल की युति देखी जाएगी कहा उसे अंगारक योग ही जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही है। अगर एक माचिस की तीली से हम आग जलाते हैं तो कहा उसे आग ही जाता है, लेकिन वो कितनी अच्छी या कितनी बुरी होती है, वो किसी घर को जलाने का काम करती है या आपका चूल्हा जलाने का काम करती है, ये डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और उस पर्सन पे डिपेंड करता है वो उसे कैसे यूज करता है। उसी तरह राहु और मंगल का अंगारक योग कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है कि वो किस भाव में बैठा है। केवल ये कह देना कि राहु और मंगल का अंगारक योग है जी, आप तो राहु की शांति करवा लो, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मंगल भाइयों का कारक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहु और मंगल इकट्ठे होंगे, राहु और मंगल देवता इकट्ठे हो गए हैं तो आप मंगल से नेगेटिव रिजल्ट ही गेन करेंगे या आपके साथ भाइयों का क्लेश ही होने वाला है। मंगल छोटे भाइयों का कारक माना जाता है तो वो रिजल्ट नेगेटिव ही देगा। हो सकता है वो खुद ही जातक घर में सबसे छोटा हो तो उसका छोटे भाई, उसके आगे छोटे भाई है ही नहीं तो वो किससे लड़ेगा, क्योंकि मंगल छोटे भाइयों का कारक माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु की युति को देख करके ये तो बयान किया जा सकता है और ये बात सही है कि वो अंगारक योग है, लेकिन साथ में ये देखना अति आवश्यक है कि वो नेगेटिव कितना है, कितने अशुभ प्रभाव देने वाला है। आपको पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण किस ग्रह का करना है और किस ग्रह को शांत करके किस दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट लेने। अगर इस तरीके से इसे सही विवेचन में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल युति से योग डिफाइन नहीं होते। युति का मतलब दो ग्रहों की कंजंक्शन और योग का मतलब वो कितने प्रतिशत हमें रिजल्ट देने के काबिल है। आइए इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात शुरू करते हैं मंगल देवता के लगन से, यानी मेष लगन से, जिसके स्वयं स्वामी देव मंगल बनते हैं। मेष लगन यानी मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मेष लगन की कुंडली की बात करते हुए अगर राहु मंगल लगन में ही पड़ा होगा तो आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, ताकि मंगल अपने सही रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में दे पाए। और मंगल के सही रिजल्ट आप तभी गेन कर पाएंगे जब राहु की शांति होगी। राहु नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है और मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अगर राहु की शांति होगी तो मंगल और सही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने में सक्षम होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही मंगल राहु दूसरे घर में पड़े हुए, राहु उच्च के हो गए और साथ में मंगल पड़े हुए, अगर राहु उच्च के हो गए साथ में मंगल पड़े हुए तो कहा ये अंगारक योग ही जाएगा। लेकिन यहां दोनों की ही आने वाली दशा और अंतरदशा आपको उतने प्रतिशत रिजल्ट देगी जितने प्रतिशत उसमें सक्षमता होगी डिग्री वाइज आपको रिजल्ट देने के लिए। जितने प्रतिशत मंगल होगा उतने प्रतिशत आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जितने प्रतिशत राहु होगा जो कि यहाँ उच्च का माना जाता है उतने प्रतिशत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ आपको किसी ने कह दिया राहु की शांति करवा लो तो वो पूर्ण शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी, वो बात पूर्णतः गलत मानी जाएगी। यहाँ राहु मंगल का अंगारक योग होगा तो यहाँ किसी भी ग्रह की शांति आपको नहीं करवानी होगी। दर्शकों, राहु मंगल अगर मान लीजिए चौथे भाव में बैठे हुए, चौथे भाव में मंगल देवता नीच के हो गए और राहु देवता चंद्रमा देवता के घर में आ गए,
यहां आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी होगी। मंगल का भी आपको पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरण करना होगा ताकि मंगल भी नीचता छोड़ दे, और राहु देवता का भी पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरण करना होगा ताकि राहु का भी बुरा प्रभाव आपको ना मिले। अब प्रिय दर्शकों देखिए, लगन कुंडली वही है, अगर दूसरे भाव में बैठे हुए तो दोनों की दशाएं अंतरदशाएं पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, अगर चौथे भाव में बैठे हुए तो दोनों की दशा अंतरा ही आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। यहां दोनों ग्रहों की शांति हवन पूजन सिमरण यज्ञ होगा तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मान लीजिए दर्शकों, राहु मंगल पंचम भाव में बैठे हुए, यहां भी आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी, मंगल की शांति नहीं होगी। मंगल का रतन मूंगा पहना जा सकता है अगर पंचम भाव में पड़ा है, क्योंकि पंचम भाव यहां सूरज देवता के डिपार्टमेंट में आता है, यहां सूरज इसके मालिक बनते हैं। तो यहां पर भी आपको मंगल की नहीं राहु की शांति करवा करके मंगल से पॉजिटिव रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मान लीजिए राहु और मंगल सप्तम भाव में पड़े हुए, अब सप्तम भाव में राहु भी अपने अति मित्र के घर और गुरु के घर में आ गए हैं, जो गोचर में भी आजकल चल रहे हैं, और मंगल देवता वैसे इस लगन कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह। यहां भी कहा तो ग्रहण योग ही जाएगा, लेकिन यहां किसी भी ग्रह की शांति नहीं होगी। यहां राहु भी पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा अपनी दशांतर दशा में, और मंगल देवता भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा, क्योंकि राहु का एक फॉर्मूला होता है प्रिय दर्शकों, वो समझ लीजिए। अगर वो अपने मित्र के घर में बैठा है तो सदैव अच्छे फल देगा, साथ में अच्छे भाव में अवश्य होना चाहिए। अगर वो अपने शत्रु के घर में बैठा है तो कहीं भी बैठा होगा राहु देवता, वो सदैव आपको नेगेटिव फल देता ही मिलेगा। तो दर्शकों, अगर मंगल राहु देवता दशम भाव में पड़े हुए, अब यहां मंगल देवता पंच महापुरुष योग, जैसे लगन में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया था, वैसे ही दशम भाव में आने से मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, और राहु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए हैं। तो यहां दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा, अपनी क्षमता के मुताबिक आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। और यहां भी आपको किसी ने देखकर कह दिया आपके तो जी प्रोफेशन हाउस में यानी दशम भाव में अंगारक योग लगा है, आप राहु की शांति करा लीजिए, तो कभी मत करवाइएगा, यहां कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहु देवता का शनिदेव के घर में आना और अच्छे भाव में आना सदैव उसे अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य करता है। और मंगल यहां पंच महापुरुष योगों में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। जितनी डिग्री वाइज क्षमता होगी, दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में उतना पॉजिटिव रिजल्ट देने में आपको बाध्य सिद्ध होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि योग देखकर ये डिफाइन मत कीजिएगा कि इन दो ग्रहों की युति है तो ये होने वाला है, पहले उसकी साथ में प्लेस। मान लीजिए राहु और मंगल 11वें भाव में पड़ा है, यहां अब प्लेसमेंट देखिए सबसे पहले कि किस घर में पड़े हैं। यहां मंगल की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी 11वें भाव में आपको लाभ अर्जित करवाएगी। यहां मंगल की दशांतरा बड़े भाई बहन से सपोर्ट भी दिलवाएगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएंगी। यहां पर राहु की प्लेसमेंट पड़े होने से भी जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव आपको लाभान्वित करती मिलेगी। और किसी ने ये योग देखकर कह दिया कि राहु मंगल इकट्ठे पड़े हैं 11वें भाव में है, इसकी शांति करवा लीजिए, तो समझ लीजिएगा कभी बेसिक पढ़ने से हम कोसों दूर हैं। यहां योग को चाहे अंगारक योग की परिभाषा ही क्यों ना दी जाए, यहां अंगारक योग ही क्यों ना कहा जाए, लेकिन न तो यहां मंगल की शांति होगी न ही राहु देवता की शांति होगी, क्योंकि दोनों ही 11वें भाव में बैठने से कुंडली के योग कारक ग्रह बन गए हैं। तो मेरे समझाने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि योग को डिफाइन करना एक अलग चीज है, उसके साथ ये योग को देखकर कह देना कि इस ग्रह की शांति करवा लो ये अलग चीज है, क्योंकि हो सकता है वो अंगारा ही आपका जीवन बचाने में सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।